अगर आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन तुम्हारे हाथ से एक एक करके सब कुछ छीन रहा है, जैसे कुछ भी स्थायी नहीं बचा, जैसे जो तुम्हें अपना लगता था वह दूर होता जा रहा है, जैसे भरोसे टूट रहे हैं, सपने बिखर रहे हैं और भीतर एक प्रश्न लगातार गूंज रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो समझ लेना कि यह जीवन का क्रूर रूप नहीं है, यह जीवन का सबसे गहरा पाठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य बहुत देर तक बाहरी सहारों पर टिककर जीने लगता है, तब जीवन उसे धीरे धीरे उन सहारों से मुक्त करने लगता है ताकि वह अपने वास्तविक आधार को पहचान सके। लेकिन यह मुक्ति प्रारंभ में छिन्ना लगती है, क्योंकि हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि जो जा रहा है वह भी कभी कभी वरदान होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि जो उसके पास है वही उसका अस्तित्व है। पद चला जाए तो वह खुद को छोटा समझने लगता है, कोई अपना दूर हो जाए तो वह खुद को अधूरा मानने लगता है, सम्मान कम हो जाए तो वह खुद को असफल समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे पास है, तुम वह हो जो तब भी बचा रहता है जब सब कुछ चला जाता है। जीवन जब कुछ छीनता है तो वह यह देखने आता है कि क्या तुम्हारा आत्मसम्मान उन चीजों पर टिका था या तुम्हारी आत्मा पर। लेकिन यह परीक्षा इतनी सूक्ष्म होती है कि हम इसे दंड समझ लेते हैं। जब अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं, जब जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही दूर होने लगते हैं, जब जिन रास्तों को सुरक्षित समझा था वही बंद होने लगते हैं, तब मनुष्य का मन विद्रोह करता है। वह पूछता है, मैंने क्या गलत किया, मैंने किसका बुरा चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमेशा कर्म का हिसाब नहीं करता, कई बार वह चेतना का विस्तार करता है। और चेतना का विस्तार तब तक संभव नहीं होता जब तक मनुष्य अपने ही बनाए ढांचों में कैद रहता है। यह वह समय होता है जब जीवन तुम्हें अकेला करना शुरू करता है। लोग होते हुए भी तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। बातें होती हैं लेकिन कोई सुनता हुआ नहीं लगता। समझाने वाले बहुत होते हैं, समझने वाला कोई नहीं होता। और यही अकेलापन सबसे अधिक चुभता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह अकेलापन दंड नहीं है, यह तैयारी है। क्योंकि जब तक मनुष्य भीड़ में छुपा रहता है तब तक वह खुद से नहीं मिल पाता। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है लेकिन सत्य नहीं। और जीवन जब सत्य दिखाना चाहता है तो पहले शोर कम करता है। इस चरण में मनुष्य अक्सर स्वयं को दोष देने लगता है। वह सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं कमजोर हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कमजोरी वह नहीं होती जहां आंसू आ जाएं, कमजोरी वह होती है जहां व्यक्ति खुद से भागता रहे। जो व्यक्ति जीवन के प्रश्नों से डरकर आंखें मूंद ले वही वास्तव में कमजोर होता है। जो व्यक्ति टूटकर भी पूछता है, जो व्यक्ति छिनने के बाद भी समझना चाहता है, वही भीतर से मजबूत होता है। जीवन जब कुछ छीनता है तो वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुमने कितनी चीजों को आवश्यकता से ज्यादा महत्व दे दिया था, कितने रिश्ते तुमने डर के कारण पकड़े हुए थे, कितने काम तुमने केवल पहचान के लिए किए, कितनी भूमिकाएं तुमने सिर्फ इसलिए निभाई क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे उसका छूटना हानि नहीं, शुद्धि है। इस अवस्था में मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझता है वह है अनिश्चितता। आगे क्या होगा यह समझ में नहीं आता। भविष्य धुंधला लगने लगता है और मन बार बार अतीत की ओर भागना चाहता है, क्योंकि अतीत परिचित होता है, भले ही पीड़ादायक हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अतीत इसलिए सुरक्षित लगता है क्योंकि वह बीत चुका है, उसमें कोई जोखिम नहीं होता। भविष्य डराता है क्योंकि उसमें तुम्हें खुद बनना पड़ता है, बिना सहारों के। यह वह समय होता है जब प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले तुम मांगते थे यह दे दो, वह बचा लो,
ऐसा हो जाए। अब तुम बस इतना कहते हो, मुझे समझ दे दो। और यही प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य मांगना छोड़ देता है और समझना शुरू करता है, तब ईश्वर मौन में उत्तर देने लगता है। वह शब्दों में नहीं बोलता, वह अनुभव में बोलता है। इस अवस्था में कई बार ऐसा लगता है कि भगवान भी चुप हैं। तुम पुकारते हो लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि उस मौन में ही तुम्हें खुद से बात करनी पड़ती है। और जब तुम खुद से बात करना सीख लेते हो, तब तुम्हें किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती। धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि जो कुछ भी गया वह तुम्हें हल्का करने गया। जो लोग दूर हुए वे तुम्हारे जीवन का अध्याय पूरा कर चुके थे। जो रास्ते बंद हुए वे तुम्हें गलत दिशा में बहुत दूर जाने से बचाने आए थे। लेकिन यह समझ तुरंत नहीं आती। यह समझ आंसुओं के बाद आती है, टूटने के बाद आती है, मौन में बैठने के बाद आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन कभी तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें स्थान देता है ताकि जो सच में तुम्हारा है वह आ सके। लेकिन जब तक पुराना भरा रहेगा, नया कैसे आएगा? यही कारण है कि जीवन पहले खाली करता है, और यह खालीपन डराता है, क्योंकि हमें खाली रहना सिखाया ही नहीं गया। लेकिन यही खालीपन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। इस पहले चरण में जीवन तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा रहा, वह तुम्हें रोक रहा है ताकि तुम देख सको कि तुम किस पर टिके हुए थे, ताकि तुम समझ सको कि तुम किससे डरते थे, ताकि तुम पहचान सको कि तुम कौन थे और अब कौन बन रहे हो। यह चरण सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई उत्तर नहीं होता, केवल प्रश्न होते हैं। लेकिन यही प्रश्न आगे चलकर तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर जीवन कुछ भी छीने तुम टूटते नहीं। इस गहरे बोध के साथ कि जीवन जब छीनता है तब वह तुम्हें सजा नहीं दे रहा होता, वह तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे तुम बिना टूटे कभी देख ही नहीं पाते। जब जीवन के हाथों से बहुत कुछ छिन जाने के बाद मनुष्य उस मौन में खड़ा रह जाता है, जहां न आगे का रास्ता साफ दिखता है और न पीछे लौटना संभव लगता है, तब एक नया संघर्ष जन्म लेता है भीतर के प्रश्नों का। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि क्या चला गया, अब प्रश्न यह बन जाता है कि जो चला गया वह वास्तव में क्या था। क्या वह प्रेम था या केवल आदत? क्या वह सुरक्षा थी या केवल भ्रम? क्या वह मेरी आवश्यकता थी या मेरा डर? श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन जब छीनता है तब वह केवल वस्तुएं नहीं ले जाता, वह तुम्हारे भ्रमों को भी छीनने आता है। लेकिन क्योंकि भ्रम बहुत समय से तुम्हारी पहचान बन चुके होते हैं, इसलिए उनके जाने से तुम्हें लगता है कि तुम खुद टूट रहे हो। इस चरण में मनुष्य सबसे अधिक जिस पीड़ा से गुजरता है वह है असमर्थता की पीड़ा। पहले जिन चीजों को तुम नियंत्रित कर लेते थे, अब वे तुम्हारे हाथ से फिसल चुकी होती हैं। पहले जिन लोगों की राय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण थी, अब वे दूर हो चुके होते हैं। पहले जिन उपलब्धियों से तुम्हें आत्मसम्मान मिलता था, अब वे अर्थहीन लगने लगती हैं। और इसी असमर्थता में अहंकार सबसे अधिक घायल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व ही करने पर टिका होता है, लेकिन आत्मा होने में जीती है। और जीवन इस चरण में तुम्हें करने से होने की ओर ले जाना चाहता है। अब जीवन तुम्हें बार बार ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां तुम्हें कुछ भी साबित करने का अवसर नहीं मिलता। कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता, कोई तुम्हें बचाने नहीं आता, कोई तुम्हारे प्रयासों को नोटिस नहीं करता। यह अवस्था अत्यंत कष्टदायक होती है, क्योंकि मनुष्य को बचपन से यह सिखाया गया है कि उसे देखा जाना चाहिए, सराहा जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों की दृष्टि से स्वयं को मापता रहेगा, तब तक वह अपने भीतर कभी स्थिर नहीं हो पाएगा।
यह वह समय होता है जब जीवन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं, तुम्हारी जागरूकता से तय होता है। इस अवस्था में अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। अब यह अकेलापन केवल लोगों की कमी का नहीं होता, यह उस भाव का होता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा। तुम अपने दर्द को शब्दों में बांधना चाहते हो, लेकिन शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तुम अपनी पीड़ा साझा करना चाहते हो, लेकिन डर लगता है कि सामने वाला उसे हल्का न समझ ले। और धीरे धीरे तुम चुप होना सीख लेते हो। यह चुप्पी बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चुप्पी मजबूरी से आती है वह दुख देती है, लेकिन जो चुप्पी समझ से आती है वह भीतर रास्ते खोलती है। अब मनुष्य अपने अतीत को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। पहले जिन निर्णयों पर उसे गर्व था, अब वह उनमें भी अपने डर को पहचानने लगता है। पहले जिन समझौतों को वह त्याग मानता था, अब वह उन्हें कायरता की तरह देखने लगता है। और यह आत्ममंथन बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि इसमें स्वयं को दोष देने का खतरा होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अतीत को कोसता है, वह वर्तमान को भी दूषित कर लेता है। अतीत को समझना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो तुम तब थे वही तुम उस समय बन सकते थे। इस चरण में एक और गहरा प्रश्न उठता है, अगर जीवन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया तो अब मेरे पास बचा क्या है? और जब तुम इस प्रश्न के साथ ईमानदारी से बैठते हो, तो धीरे धीरे एक उत्तर उभरता है, चेतना। सब कुछ चला गया, लेकिन देखने की क्षमता बची है, सुनने की क्षमता बची है, समझने की क्षमता बची है। और यही वह बिंदु होता है जहां जीवन की दिशा बदलने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य के पास कुछ नहीं बचता, तब पहली बार वह स्वयं के पास लौटता है। और स्वयं के पास लौटना ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। लेकिन यह वापसी आसान नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें किसी सहारे का भ्रम नहीं रहता। अब तुम्हें हर निर्णय, हर भाव, हर पीड़ा के साथ खुद खड़ा रहना पड़ता है। यह अवस्था डरावनी लगती है, लेकिन यही अवस्था तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे शिशु पहले सहारे के बिना चलना सीखता है और बार बार गिरता है, वैसे ही आत्मा भी इस चरण में बार बार लड़खड़ाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गिरकर उठना सीख लेता है, वही वास्तव में चलना सीखता है। इस अवस्था में प्रार्थना भी बदल जाती है। पहले प्रार्थना में शिकायत होती थी, अपेक्षा होती थी, प्रश्न होते थे। अब प्रार्थना मौन बन जाती है। अब तुम कुछ मांगते नहीं, तुम बस उपस्थित रहते हो। और यही मौन प्रार्थना सबसे गहरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब ईश्वर का संवाद शुरू होता है। लेकिन यह संवाद कानों से नहीं, अनुभव से होता है। धीरे धीरे तुम ये भी देखने लगते हो कि जिन चीजों के छिन जाने से तुम्हें लगा था कि तुम टूट जाओगे, उनके बिना भी तुम जीवित हो। सांस चल रही है, मन सोच रहा है, जीवन आगे बढ़ रहा है। और इस बोध से एक नया साहस जन्म लेता है। साहस इस बात का कि शायद तुम उतने निर्भर नहीं हो जितना तुमने खुद को समझ रखा था। यह साहस अभी बहुत छोटा होता है, लेकिन यही आगे चलकर विश्वास में बदलने वाला होता है। लेकिन इस साहस के साथ एक और डर, केवल प्रश्न होते हैं। लेकिन यही प्रश्न आगे चलकर तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर जीवन कुछ भी छीने, तुम टूटते नहीं। इस गहरे बोध के साथ कि जीवन, क्योंकि अब जीवन तुम्हें एक और विकल्प देने वाला है। क्या तुम डर के साथ जियोगे या विश्वास के साथ? लेकिन यह चुनाव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक यह दूसरा चरण पूरी तरह तुम्हारे भीतर उतर न जाए। इस गहरी समझ के साथ कि जीवन का छिनना अंत नहीं था, वह एक तैयारी थी। तैयारी उस अवस्था के लिए जहां तुम बाहरी सहारों के बिना भी भीतर खड़े रह सको। और यही तैयारी अगले चरण की नींव है, जहां डर और विश्वास आमने सामने खड़े होंगे। जब जीवन के छिनने, मौन और अकेलेपन के बीच मनुष्य थोड़ा
थोड़ा संभलने लगता है, तब वह उस सबसे कठिन और निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है, जहां अब उसे केवल सहना नहीं बल्कि चुनना होता है। यह चुनाव बाहर का नहीं होता, यह चुनाव भीतर का होता है, डर या विश्वास। अब तक जीवन ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है और इसी कारण अब मन सबसे अधिक सतर्क हो गया है। वह हर नए कदम से पहले चेतावनी देता है, हर नए भरोसे से पहले तुम्हें पीछे खींचता है, हर नए भाव के सामने सुरक्षा की दीवार खड़ी कर देता है। मन कहता है कि अब और मत टूटो, अब और किसी पर भरोसा मत करो, अब और किसी आशा को जन्म मत दो, क्योंकि आशा ही सबसे पहले टूटती है। और यह डर गलत भी नहीं लगता, क्योंकि तुमने अपनी आंखों से देखा है कि जो सबसे अपना लगता था वही दूर हो गया, जो सबसे स्थायी लगता था वही अस्थायी निकला। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का काम तुम्हें बचाना है और आत्मा का काम तुम्हें बढ़ाना है। और जब तक मन और आत्मा के बीच संतुलन नहीं बनता, तब तक जीवन या तो डर में सिमट जाता है या अंधे विश्वास में बह जाता है। इस चरण में डर बहुत सूक्ष्म रूप ले लेता है। अब वह केवल परिस्थितियों का डर नहीं रहता, अब वह तुम्हारी सोच में घुल जाता है। तुम किसी से जुड़ना चाहते हो, लेकिन भीतर से आवाज आती है, कहीं फिर वही न हो जाए। तुम कोई नया रास्ता देखना चाहते हो, लेकिन मन कहता है पहले भी तो रास्ते बंद हो गए थे। तुम प्रार्थना करना चाहते हो, लेकिन भीतर प्रश्न उठता है, क्या पहले की प्रार्थनाएं सुनी गई थीं? यह डर तुम्हें जड़ नहीं करता, यह डर तुम्हें धीमा करता है। और धीमे धीमे यह डर तुम्हारे जीवन को सुरक्षित तो बना देता है, लेकिन सजीव नहीं रहने देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहने के लिए जीता है, वह धीरे धीरे जीवन से कटने लगता है, क्योंकि जीवन का स्वभाव प्रवाह है, ठहराव नहीं। लेकिन इसी डर के समानांतर भीतर कहीं एक बहुत शांत, बहुत कोमल आवाज भी उठने लगती है। यह आवाज जोर नहीं देती, यह तर्क नहीं करती, यह बहस नहीं करती, यह बस इतना कहती है, क्या तुम हमेशा डर के अनुसार जीना चाहते हो? क्या जो चला गया उसके कारण तुम जो बचा है उसे भी खो दोगे? यह आवाज विश्वास की होती है, लेकिन यह विश्वास किसी चमत्कार का वादा नहीं करता। यह विश्वास यह नहीं कहता कि अब सब ठीक हो जाएगा। यह विश्वास बस इतना कहता है कि जो भी होगा तुम उसे सहन कर पाओगे। और यही विश्वास का वास्तविक अर्थ है, परिणामों की गारंटी नहीं, स्वयं पर भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास बाहर नहीं होता, विश्वास भीतर पैदा होता है। वह इस बोध से पैदा होता है कि तुम पहले भी टूटे थे, फिर भी बचे थे, तुम पहले भी गिरे थे, फिर भी उठे थे, तुम पहले भी अकेले थे, फिर भी जीवित रहे थे। जब यह स्मरण गहरा होने लगता है, तब जीवन के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। अब जीवन केवल छीनने वाला नहीं लगता, अब जीवन सिखाने वाला भी दिखने लगता है। अब तुम यह समझने लगते हो कि जो छिना उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें निर्भरता से मुक्त किया। इस चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि तुम अपने दर्द से भागना बंद कर देते हो। पहले तुम उसे दबाने की कोशिश करते थे, किसी में खोकर, किसी काम में उलझकर, किसी विचार में उलझकर। अब तुम उसके साथ बैठना सीखते हो, और जब तुम दर्द के साथ बैठते हो, तब तुम देखते हो कि दर्द केवल दर्द नहीं है, उसमें बहुत कुछ छुपा है। तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारे अधूरे प्रेम, तुम्हारे अस्वीकृत भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख को देख लेता है, वही उसके पार जा सकता है। जो उससे भागता है, वही जीवन भर उसी दुख के चक्र में घूमता रहता है। धीरे धीरे तुम यह भी देखने लगते हो कि जीवन ने तुमसे सब कुछ नहीं छीना। उसने तुम्हारी चेतना नहीं छीनी, उसने तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं छीनी, उसने तुम्हारी करुणा नहीं छीनी, बल्कि कई बार तो छीनने की प्रक्रिया ने इन्हें और गहरा कर दिया। अब तुम दूसरों के दर्द को पहले से अधिक समझने लगते हो। अब तुम किसी को जल्दी जज नहीं करते,
क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति किसी न किसी मौन युद्ध से गुजर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं टूट चुका होता है वही सच्चे अर्थों में दयालु बन पाता है। इस अवस्था में विश्वास धीरे धीरे व्यवहार में उतरने लगता है। तुम बड़े बड़े वादे नहीं करते, तुम बड़े बड़े निर्णय नहीं लेते, लेकिन तुम छोटे छोटे साहसी कदम उठाने लगते हो। तुम फिर से किसी से सच बोलते हो, तुम फिर से अपनी भावना व्यक्त करते हो, तुम फिर से किसी नए रास्ते पर एक कदम रखते हो, भले ही पूरा रास्ता न दिखे। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, मन डराता है लेकिन आत्मा मजबूत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को शक्ति साहस से मिलती है और साहस विश्वास से जन्म लेता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बोध जन्म लेता है कि विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि अब कुछ नहीं छिनेगा। विश्वास का अर्थ यह है कि अगर फिर कुछ छिना तो भी तुम स्वयं को खो नहीं दोगे। यही बोध तुम्हें स्वतंत्र करता है, क्योंकि अब जीवन की घटनाएं तुम्हारी पहचान तय नहीं करती। अब तुम घटना नहीं हो, तुम साक्षी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साक्षी बन जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। इस चरण में अहंकार का अंतिम आवरण भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अब तुम्हें हर बात में सही साबित होने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें हर रिश्ते में जीतने की इच्छा नहीं रहती। अब तुम्हें हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम यह समझ चुके होते हो कि नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा तनाव था। जीवन को पकड़ने की कोशिश में ही सबसे अधिक पीड़ा थी, और जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब जीवन अपने आप तुम्हें थाम लेता है। धीरे धीरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगती है। यह स्थिरता परिस्थितियों से नहीं आती, यह समझ से आती है। अब सुख आता है तो तुम उससे चिपकते नहीं, दुख आता है तो तुम उससे डरते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि दोनों अस्थाई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अस्थाई को अस्थाई की तरह देख लेता है वही स्थायी शांति की ओर बढ़ता है। यह चरण अभी पूर्णता नहीं है, लेकिन यह दिशा स्पष्ट कर देता है। अब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम किस ओर नहीं जाना चाहते, डर, निर्भरता और भ्रम की ओर। और यही स्पष्टता अगले चरण की तैयारी करती है, क्योंकि अब जीवन तुम्हें एक और गहरे अनुभव की ओर ले जाने वाला है। एकांत की उस अवस्था की ओर जहां तुम्हें किसी से लड़ना नहीं होगा, किसी से साबित नहीं करना होगा, बल्कि केवल होना होगा। इस बोध के साथ कि जीवन के छिनने के बाद डर स्वाभाविक है, लेकिन उसी डर के भीतर विश्वास का बीज भी छुपा होता है। और जो व्यक्ति उस बीज को पहचान लेता है वही आगे चलकर उस शांति तक पहुंचता है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। जब मनुष्य डर और विश्वास के इस लंबे द्वंद्व से गुजरते हुए उस बिंदु पर पहुंचता है जहां अब उसे जीवन से लड़ना नहीं बल्कि जीवन के साथ रहना आ जाता है, तब एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन घटित होता है। अब जीवन पहले जैसा नहीं लगता, इसलिए नहीं कि परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं, बल्कि इसलिए कि देखने वाला बदल गया है। जो पहले छिनने की पीड़ा लगती थी, अब वही भीतर की जंजीरों से मुक्त होने की प्रक्रिया दिखाई देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन जब तुम्हें खाली करता है तब वह तुम्हें दंड नहीं देता, वह तुम्हें तैयार करता है। लेकिन यह तैयारी इतनी गहरी होती है कि उसे समझने के लिए मनुष्य को अपने ही भीतर उतरना पड़ता है। इस अंतिम चरण में मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि जो शांति वह बाहर खोज रहा था वह किसी घटना, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि में नहीं थी। वह तो उस क्षण में थी जब उसने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया। अब भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता कठोर नहीं होती, यह पत्थर जैसी नहीं होती, यह बहुत कोमल होती है, जैसे शांत जल की सतह जो हर लहर को आने देती है लेकिन स्वयं डगमगाती नहीं। दुख आता है लेकिन वह भीतर घर नहीं बनाता। सुख आता है लेकिन वह अहंकार नहीं बनता। भय आता है
लेकिन वह दिशा नहीं तय करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही समत्व है, यही योग है, जहां मनुष्य अनुभवों से गुजरता है लेकिन अनुभवों में खोता नहीं। अब जीवन की हर घटना एक शिक्षक की तरह सामने आती है। कोई घटना अच्छी या बुरी नहीं लगती, हर घटना अर्थपूर्ण लगती है। इस अवस्था में मनुष्य यह भी समझने लगता है कि जिन चीजों के जाने का उसे सबसे अधिक डर था, उनके बिना भी वह जीवित है, और कई बार तो पहले से अधिक सजग और शांत है। यह बोध भीतर से एक गहरी स्वतंत्रता को जन्म देता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम्हें उसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम देना चाहते हो। अब तुम किसी काम को इसलिए नहीं करते कि उससे तुम्हारी पहचान बने, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। अब कर्म बोझ नहीं रहता, कर्म अभिव्यक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म पूजा बन जाए, तब जीवन साधना बन जाता है। अब रिश्तों का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले जहां अपेक्षाएं थीं, वहां अब स्पष्टता होती है। पहले जहां डर था, वहां अब संवाद होता है। पहले जहां पकड़ थी, वहां अब प्रवाह होता है। तुम लोगों के साथ रहते हो, लेकिन उन पर निर्भर नहीं होते। तुम प्रेम करते हो, लेकिन अपने अस्तित्व को दांव पर नहीं लगाते, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ चुका होता है कि जो व्यक्ति खुद के साथ स्थिर है, वही दूसरों के साथ भी सच्चा हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भीतर पूर्ण हो जाता है, उसे बाहर से कुछ भरने की आवश्यकता नहीं रहती। इस अंतिम चरण में जीवन बहुत साधारण लगने लगता है, लेकिन यही साधारणपन उसका सबसे बड़ा सौंदर्य बन जाता है। अब तुम्हें हर दिन में कोई चमत्कार नहीं चाहिए। अब तुम्हें छोटी छोटी सच्चाइयां पर्याप्त लगने लगती हैं। सांस का आना जाना, मौन की शांति, किसी की आंखों में क्षणिक मुस्कान, अपने ही साथ बिताया हुआ समय। अब तुम तुलना नहीं करते, क्योंकि तुमने यह समझ लिया होता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और हर यात्रा का अपना समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुलना समाप्त होती है, तब करुणा जन्म लेती है। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि जो लोग दूर हुए, वे इसलिए नहीं गए कि तुम अयोग्य थे। वे इसलिए गए क्योंकि उनका साथ तुम्हारी आगे की यात्रा के लिए आवश्यक नहीं था। जो रास्ते बंद हुए, वे इसलिए नहीं बंद हुए कि तुम असफल थे। वे इसलिए बंद हुए क्योंकि वे तुम्हें उस स्थान पर ले जा रहे थे जहां तुम्हें नहीं पहुंचना था। और जो तुम बदले, वह इसलिए नहीं कि जीवन ने तुम्हें तोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि जीवन ने तुम्हें सच्चा बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है, और जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के साथ बहने लगता है। इस अवस्था में अहंकार का अंतिम आवरण भी धीरे धीरे विलीन हो जाता है। अब तुम्हें हर बात में सही साबित होने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हें हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखने की इच्छा नहीं रहती। अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश में ही सबसे अधिक पीड़ा थी। और जब तुम छोड़ना सीख लेते हो, तब जीवन अपने आप तुम्हें थाम लेता है। यही विरोधाभास जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार में रहते हुए भी भीतर स्वतंत्र होना। तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हो, अपने संबंधों को जीते हो, अपने कार्यों को करते हो, लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम जानते हो कि तुम उनसे बड़े हो, और यही ज्ञान तुम्हें हल्का बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए संसार बंधन नहीं रहता, वह लीला बन जाता है। और अब जब यह पूरी यात्रा अपने अंत पर नहीं, बल्कि पूर्णता पर पहुंचती है, तो यदि तुम्हें भीतर कहीं यह अनुभव हो रहा हो कि मन शांत है, विचार धीमे हैं और सांस गहरी है, तो समझ लेना कि यह शब्दों का प्रभाव नहीं है। यह उस सत्य की स्मृति है जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन शोर में दब गया था।
यह यात्रा तुम्हें कुछ नया देने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारा ही स्मरण कराने आई थी। क्योंकि शांति कहीं बाहर नहीं मिलती। शांति तो तब प्रकट होती है जब भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। जब भी जीवन फिर कठिन लगे, जब भी कुछ फिर छिनता हुआ लगे, जब भी डर फिर सिर उठाए, तो बस एक क्षण ठहरना, आंखें बंद करना और भीतर से कहना, मैं जीवन के साथ हूँ और जीवन मेरे साथ है। यही भाव तुम्हें बार बार संतुलन में लौटाएगा। यही भाव तुम्हें याद दिलाएगा कि जो कुछ भी आता है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें और अधिक जागृत करने आता है। यहीं यह कथा पूर्ण होती है, किसी शोर के साथ नहीं, किसी घोषणा के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी स्थिर शांति के साथ, जो भीतर से कहती है कि अब तुम छिनने से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा सत्य कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। जय श्री राधे कृष्ण।